कल हमने देखा पंचम सत्र में कि भगवान कौन है ना। अलग अलग कथाओं, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा भगवान के षड ऐश्वर्यों को भी हमने देखा और देखा कि कोई रचना है तो उसके पीछे कोई उसको बनाने वाला रचनाकार भी है ना। जो भगवान है तो इतने दुख क्यों हैं समाज में, मनुष्यों को, पशुओं को, सभी जीवात्माओं को? तो उसका जवाब भी हमने भगवत गीता के द्वारा समझा था। क्यों है दुख? कौन बताएगा इतने दुख क्यों है? अपने कर्मों के कारण। कल हमने देखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनमें से कौन श्रेष्ठ है, क्योंकि हम ये विडंबना में है कि तीनों का नाम इकट्ठा लिए जा रहा है। तो क्या तीनों सिमिलर है? तो ऐसे हम ही ये उलझन में नहीं है। एक बार क्या हुआ, सभी ऋषि मुनियों की सभा एकत्र हुई जिसमें सभी ऋषि मुनियां है ना, बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए। भागवतम में उसकी कथा है भागवतम में। तो उन लोगों में बहस छिड़ गई कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों में से कौन सर्वोपरि है। तो कोई निर्णय नहीं आ रहा था कि कौन सर्वोपरि है। तो सोचा कि चलो उसकी परीक्षा ले, लेकिन परीक्षा लेने जाए कौन, है ना। मान लो भगवान की परीक्षा कौन लेने जाएगा? ये तो ऐसी बात हुई कि शेर के गले में घंटी लगाने जैसा, है ना। तो कोई जा नहीं रहा था। बाद में ऋषियों की सभा के सबसे वरिष्ठ ऋषि कौन थे? भृगु ऋषि, है ना। आप सबने नाम सुना होगा भृगु ऋषि, जो सबसे वरिष्ठ थे, सबसे ज्ञानी थे। उसी के ऊपर सभी ऋषियों ने उसकी पसंद की थी कि आप जाओ और हमारे सबके द्वारा आप ही ये तीनों की परीक्षा लीजिए कि इनमें से कौन सबसे सर्वोपरि है। तो सबसे पहले ये भृगु ऋषि तीनों की कैसे परीक्षा ली जाए ये सोचते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, जो भृगु ऋषि के पिता है। भृगु ऋषि के पिता है ब्रह्मा जी। उनके पास जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, प्रणाम भी नहीं करते, ऐसे ही खड़े रह जाते हैं। तो ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि अरे तू आया, मैं तेरा पिता हूं, तूने मुझे प्रणाम भी नहीं किया। तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि पिता को प्रणाम करना चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए। तो तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, तुम जड़ के जैसे हो, है ना। जैसे एक जड़ वृक्ष ऐसे ही खड़ा रहता है, ऐसे ही तुम आकर खड़े रह गए हो। हम कहीं जाते हैं तो वहां पे हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको प्रणाम करते हैं, उसके पैर छूते हैं, उसके आशीष लेते हैं, है ना, उसके साथ बात करते हैं। तो लेकिन ये यहां कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही जड़वत खड़े रह गए। तो बहुत ही क्रोधित हो गए ब्रह्मा जी कि तुमको कुछ मालूम नहीं पड़ता, तुम एक जड़ वृक्ष के जैसे हो, है ना। बहुत डांटने लगे, उनके ऊपर गुस्सा हो गए और उसको लास्ट में उसको मारने तक दौड़े।
अभी देखिए, हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं और सामने वाला कोई रिप्लाई नहीं देता ना, तो हमको और गुस्सा आता है कि नहीं? कुछ बोले तो सही, ये तो कुछ बोलता ही नहीं। तो वहां से भृगु ऋषि भाग खड़े हो, वहां से भाग गए। देखा कि ब्रह्मा जी को गुस्सा आ रहा, गए शिव जी के पास। शिव जी कौन थे? भृगु ऋषि के भाई है ना, दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र, क्योंकि भृगु ऋषि की उत्पत्ति भी ब्रह्मा से हुई और शिव जी की उत्पत्ति भी ब्रह्मा से हुई। तो दोनों भाई हैं। तो वहां पे गए तो शिव जी ने देखा कि अरे भृगु ऋषि आए, मेरे भाई आए। तो शिव जी तो एकदम प्रसन्न हो गए कि अरे भाई आए। वो खड़े हो गए और अपने भाई को आलिंगन करने जा रहे दौड़ के। भृगु ऋषि बोले वहीं रुक जा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, मुझको छूना मत। क्यों भैया, ऐसा क्यों? अरे तो अपवित्र है, स्मशान में रहता है, ये भस्म लगा के घूमता फिरता है, कोई नहाने धोने की कोई शुद्धि सोच का कोई ख्याल नहीं, वहां पर ही खड़ा है ना। ऐसे करके उसको डांट दिया शिव जी को कि तुम मुझे मत छूना। तो यहाँ शिव जी बोले कि ये एक तो आ गए हैं कभी पहली बार और मुझे डांट रहे है ना, मैं भगवान का परम भक्त हूं, फिर भी ये मुझे डांट लगा रहे। तो दोनों में बहस हो गई है ना, शिव जी में बहस हो गई, शिव जी और भृगु ऋषि में। और बाद में शिव जी भी एकदम लाल किला होकर क्या किया, उसको मारने दौड़े शिव जी भी कि तू यहां से चला जा वरना मैं तेरी खबर ले लूंगा। तो भृगु ऋषि वहां से भी भाग खड़े हुए। अंत में जाते हैं विष्णु के पास। विष्णु क्या करते हैं? सो रहे हैं, क्षीर सागर में सो रहे एकदम आराम से आंखें बंद करके। भृगु ऋषि क्या करते हैं? वहां जाके सीधा विष्णु की छाती में प्रहार करते हैं, सीधा एकदम। अब आप सोचो कि हम सो रहे हैं, तो कोई गलती से भी टच कर जाए तो हमको कैसा लगेगा? ये तो सो रहे वक्त छाती पे प्रहार करे भृगु ऋषि है ना। तो एकदम से विष्णु जाग गए कि क्या हुआ, कौन आया? तो सामने देखा तो भृगु ऋषि है। तो एकदम से देखो विष्णु है ना, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंश है ना, कृष्ण के अवतार। तो उन्होंने क्या किया, विष्णु ने उसको प्रणाम किया है ना, उसको आसन दिया कि आइए आइए ऋषिवर बैठिए। अगर आपने पहले से मुझे संदेश भिजवाया होगा तो मैं आपके स्वागत में कुछ कर पाता, लेकिन आपके अचानक आ जाने से मैं आपका स्वागत ठीक से नहीं कर पाया। कौन कह रहे? विष्णु। और फिर कह रहे कि क्या मेरी छाती इतनी कठोर है? विष्णु बोल रहे मेरी छाती इतनी कठोर है कि आपके पैर में चोट तो नहीं आई। ऐसे करके क्या करने लगे, नीचे बैठ के भृगु ऋषि के पैर को सहलाने लगे, उसको दबाने लगे, उसको आराम देने लगे है ना। तो देखो क्या क्रिया हुई। पहले भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी का मन से अपराध किया, मन से, कुछ बोले नहीं, बोलना चाहिए, उसको स्तुति करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, मन से अपराध किया। शिव जी का अपराध कैसे किया? वाणी से, बोल के। और स्वयं भगवान का अपराध कैसे किया? शरीर से, पैर से लात मारकर भगवान को। फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं? उनकी स्तुति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये तीनों जो आवेग है, सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण, भगवान इसमें बाध्य नहीं है। तो तब भृगु ऋषि भगवान को दंडवत किए, भगवान को सभी बात बताई कि ऋषि मुनियों ने मुझे भेजा है इस कार्य से, और भगवान का आशीर्वाद लेकर वापस गए सभा में।
और सभा के सारे ऋषियों को ये सारी कथा बताई और बताए कि अब आप ही निर्णय करो। मैं तो अपने मन में निर्णय कर चुका हूं, लेकिन अब आप ही निर्णय कर लो कि भगवान कौन है। ठीक है। दूसरी एक कथा है, कल मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से बाकी के सभी देवी देवताएं तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या कोई उदाहरण है कि भगवान के प्रसन्न होने से बाकी सभी लोग प्रसन्न हो गए, देवी देवताएं प्रसन्न हो गए? तो महाभारत की कथा में एक प्रसंग आ रहा है कि जहां दुर्वासा मुनि, इसके लिए प्रख्यात है दुर्वासा, श्राप देने, है ना। किसी ने कुछ भी कर लिया तो श्राप दे देते। तो तब पांडवों का वनवास चल रहा था। दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को अपने घर प्रसाद के लिए आमंत्रित किया, उनके सभी शिष्यों के साथ, है ना। तो दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर दुर्योधन के यहाँ प्रसाद पाने गए। दुर्योधन तो राजा था, बहुत धन था उसके पास, बहुत आक्ता साक्ता की सेवा की, प्रसाद लिया। बाद में जब वो जा रहे थे दुर्वासा मुनि, तो दुर्योधन ने जानबूझकर उनसे एक वर मांगा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप ऐसा कीजिए कि मेरे भाई भी अभी वन में वास कर रहे हैं, तो आपने जैसे मुझे सौभाग्य दिया कि आप मेरे यहाँ पधारे अपने शिष्यों के साथ और प्रसाद लिया, तो ऐसे आप मेरे भाइयों को भी लाभ दे। क्यों किया मालूम है? कपट किया। उसको मालूम था कि 5 लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल से भोजन मिलता था, क्योंकि वन में कुछ व्यवस्था नहीं होती। एक अक्षय पात्र मिला था उसको, लेकिन वो भी दिन में एक ही बार भोजन की व्यवस्था करता था। तो क्यों किया दुर्योधन ने ऐसा? दुर्योधन को ऐसा लग रहा था कि युधिष्ठिर और पांडव मिलके दुर्वासा मुनि को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे और वो क्रोधित हो जाएंगे और श्राप देंगे और पांडवों का नाश होगा। बाद में वो कभी हिस्सा मांगने आएंगे ही नहीं। तो एक दिन दुर्वासा मुनि पहुंच गए अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया पर, जो वन में रह रहे थे। तो दुर्योधन ने बहुत ही भाव से, हृदय से उन सभी का स्वागत किया। दुर्वासा मुनि के चरण प्रक्षालन किए, सबने चरणामृत लिया और बिठाया और बोला कि मैं कुछ प्रसाद की व्यवस्था करता हूं, तब आप लोग आराम कीजिए। तो दुर्वासा मुनि बोले कि ठीक है, हम बाजू के जलाशय में स्नान करके आते हैं, तब तुम भोजन का प्रबंध कर लो। तो अपनी सभी शिष्यों को लेकर चले गए नदी के किनारे स्नान करने। और इधर युधिष्ठिर आए द्रौपदी के पास कि तुम कुछ भोजन की व्यवस्था कर दो। द्रौपदी बोली क्या कर दूं? आपको भी मालूम है यहाँ भोजन नहीं मिलता, और अभी अक्षय पात्र भी दूर कर रख दिया है, अब उसमें से भी कुछ हमको प्राप्त नहीं होगा। तो इतने सारे मुनियों की भोजन की व्यवस्था में कैसे कर सकती? क्या किया द्रौपदी ने? किसको बुलाया? कृष्ण को बुलाया। क्योंकि हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी को मालूम पड़ गया कि मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता, एक ही तत्व कर सकता है, वो है स्वयं भगवान कृष्ण। उसने कृष्ण को बुलाया और कृष्ण हाजिर हो गए कि बहना बहुत भूख लगी है, पहले तो तुम मुझे कुछ खाने को दो, बाद में हम चर्चा करते हैं कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। अरे इसी की तो प्रॉब्लम है, वो भी बोल रहा है कि खाने को तो खाने को कुछ है नहीं, इसलिए तुमको बुलाया, क्या हुआ?
कि मैं बताती हूँ, तो कि नहीं बाद में बताओ, तू पहले मुझे कुछ खाने को दो, लेकिन कुछ नहीं है तो तू देख, अक्षय पात्र में कुछ तो बचा होगा। द्रौपदी बोली कि अक्षय पात्र अभी अभी मैंने साफ करके धो के रख दिए, कुछ नहीं है उसमें, तो तू देख तो सही, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो द्रौपदी देखती है तो अन्न का एक टुकड़ा छोटा सा वो अक्षय पात्र में चिपका हुआ, वो लेकर आई कि कन्हैया यही है, इतने से तुम्हारा क्या होगा। तो बोली कि लाओ लाओ, जितना भी है तुम मुझे दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण उसको खा लेते हैं, और भगवान के वो दाने को खाते ही क्या हुआ, भगवान को डकार आई, भगवान को तृप्ति हो गई। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना कि तुम भाव से जो भी मुझे अर्पण करोगे मैं उनसे प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान प्रसन्न हो गए, उसको तृप्ति हो गई। तो क्या हुआ, भगवान को तृप्ति हो गई तो पूरे जगत को उस समय क्या हुआ, एकदम तृप्ति का एहसास हुआ। तो यहां जो शिष्य के साथ दुर्वासा मुनि स्नान कर रहे थे, उसको भी अपने शरीर में क्या लगा कि अब तो एक निवाला भी नहीं खाया जाएगा, इतना पेट भरा हुआ है, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है, खाने की इच्छा ही नहीं है। तो अपने शिष्यों से पूछते हैं कि क्या भोजन के लिए जाना है यार, मुझे तो बहुत भूख नहीं है। तो सब शिष्य भी बोले कि नहीं, हम लोगों को भी ऐसा ही व्यतीत हो रहा है कि हम लोगों को भी कोई खाने की इच्छा नहीं है। तो बोले कि अभी क्या करेंगे, युधिष्ठिर महाराज ने वहां सारा इंतजाम करके रखा है और हम खाने नहीं जाएंगे तो हम जाके खाएंगे नहीं तो क्या होगा। तो दुर्वासा मुनि क्या करते हैं, उनके शिष्यों को लेकर वहां से ही निकल लिए कि हमको वहां जाना ही नहीं, वापिस जाएंगे तो खाना पड़ेगा और खाने की इच्छा तो है नहीं, है ना। तो पूरा जगत उस समय भगवान के तृप्त होने से पूरा जगत तृप्त हो गया, है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण को एक को अगर प्रसन्न कर लेंगे तो वो हमारी सारी जो समस्याएं हैं उसको वो निवारण करते हैं और करते काफी भक्तों के जीवन में हमने देखा है ना। और बहुत दूर कहाँ जाना है, नरसिंह मेहता जी को ही देख लो, है ना, अभी बहुत साल भी नहीं हुए, कितनी बार भगवान उसके कार्य करने के लिए आए कि नहीं। तो कल हमने भगवान को बहुत सारे दृष्टिकोण से उस तत्व को जानने का प्रयास किया, उसके अवतारों को भी देखा कि भगवान और उसके कितने अवतार है, 24 अवतार है, लेकिन मूल अवतारी सभी अवतार कहां से प्रकट होते हैं। भागवतम पहला स्कंद 3रा अध्याय, है ना, उसके आगे के श्लोकों में लिखा है, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्या वहां पे कहते हैं कि बाकी सभी जो अवतार है वो क्या है, भगवान की कला है या भगवान के अंश है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं कौन है, कृष्ण है ना। लेकिन हम ये तो जान ले कि भगवान कौन है, किसकी आराधना करनी है, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो क्या अपने आप भगवान की प्राप्ति हमें हो जाएगी, हो सकती है क्या अपने आप। और आगे भी कई लोगों ने, कई भक्तों ने भगवान की प्राप्ति की है, तो क्या वो अपने आप कर रही है, कौन माध्यम है, हाँ क्या बोल रहे, भक्ति के माध्यम से। ओके, और कोई बताएगा, गुरु माध्यम है, और कोई बताएगा किसके माध्यम से, हाँ गुरु। अच्छा, और किसी के पास कोई जवाब है, ओके, भक्ति के माध्यम से या गुरु के माध्यम से, है ना। तो क्या भक्ति भी गुरु के बगैर हम कर पाएंगे क्या। मान लो आप सबको मालूम पड़ गया
ये भगवत गीता पढ़नी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र भी मिल गया, चलो कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठ के हम भक्ति करेंगे, हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए हमको कोई माध्यम चाहिए, और भगवान भी कहते हैं कि गुरु के बिना में नहीं मिल पाता, है ना? क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा किसने शुरू की है? भगवान ने ही शुरू की, है ना? आगे हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है, एक शब्द लिखा है धर्म, है ना? धर्म यानी क्या? कौन बताएगा? धर्म यानी संप्रदाय, क्या बता? फर्ज, ओके, फर्ज यानी कि अपनी जो फर्ज है वो। और कोई? धर्म यानी क्या बताना चाहोगी? कौन बताएगा धर्म यानी क्या? ओके, कौन बोला? ओके, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी कि भगवान जो कहते हैं वो धर्म है। ठीक है, सही आंसर है। और कोई? धर्म यानी क्या? चलो हम थोड़ा धर्म के ऊपर जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म यानी किसी भी चीज का मूल स्वभाव, है ना? सिर्फ मनुष्यों को ही धर्म लागू नहीं पड़ता, है ना? मान लो एक नींबू है, नींबू या मिर्ची है, उसका भी एक धर्म है, मालूम है? सब्जी है ना, फिर भी उसका भी एक धर्म है। मिर्ची का क्या धर्म है? उसकी जो तिखास है। नींबू का क्या धर्म है? उसकी खटास है। और वैसे मनुष्य का क्या धर्म है? उसके कर्तव्य कर्म, है ना? उसके जो नीति नियम है, तो भगवान ने भगवत गीता में बताया है, उसका जो गुण है मनुष्य के, वही उसका धर्म है ना? तो धर्म कोई भावुकता नहीं है, भक्ति कोई भावुकता नहीं है कि चलो मेरे पिता करते थे, मेरे दादा करते थे, मेरे पिता करते हैं, अब मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं है, है ना? और कोई डर के वजह से भी भक्ति करे, वो भी सही नहीं है ना? कि चलो भक्ति नहीं करेंगे तो नरक में जाना होगा, ये होगा, वो होगा, वो भी सही नहीं है। भक्ति कोई डर के वजह से नहीं करना। तो क्या है? कोई सांसारिक या धार्मिक विचारधारा है हमारी, कोई वंश परंपरा में या संसार में कोई भी धार्मिक विचारधारा इसलिए करनी है, या कोई पारिवारिक परंपरा है, जैसे मैंने बताया कि दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, अब मैं करूंगा, ऐसा कुछ है? या कोई सामाजिक दबाव है कि नहीं नहीं, ये तो तुमको हरे कृष्ण तो करना ही होगा, वरना तो समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। और आज तो उल्टा है, आज तो कुछ करोगे तो समाज कहेगा। आज कुछ करोगे ना, तिलक लगा के निकलोगे, हाथ में माला झोली होगी, तो समाज देखे ले अभी देखो क्या ये क्या कर रहे हैं लोग, कहते हैं कि नहीं? अभी तो उल्टा चल रहा है ना? तो धर्म रहित, धर्म के बिना का जो तत्व ज्ञान है वो केवल मन की कल्पना ही है और कुछ नहीं है ना? बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे हम जो कुछ भी करने लगे वो क्या है? तो इसीलिए हमको गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। कौन बताएगा हम सही जा रहे हैं कि नहीं? भगवत गीता तो पढ़ लेंगे, अपने आप समझ के जो भी अर्थ निकालेंगे उस हिसाब से क्रिया करने लगेंगे, लेकिन वो क्रिया सही है या गलत कौन बताएगा? हम अपने आप तो हम नहीं निर्णय ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो हमें सही ही लगता है कि नहीं? हम जो करें वही सही, ऐसा हमको लगता है अक्सर, है ना? तो वो निर्णय हम नहीं ले पाएंगे कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत। कौन करेंगे? गुरु करेंगे, टीचर करेंगे, है ना?
तो देखिए यहाँ कोई भी कार्य अगर करना है तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है कि नहीं? हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, बुक्स कहां से लाते हैं? स्टेशनरी, है ना? और वो बुक्स को पढ़ने कहां जाते हैं? स्कूल में। इतनी सारी फीस भरते हैं, इतना ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, तो इतना सारा करके क्यों स्कूल जाना? बुक्स तो है हमारे पास, अपने आप पढ़ सकते हैं कि नहीं? पढ़ सकते हैं ना? नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं लेकिन समझ नहीं आएगा। हाँ, पढ़ सकते हैं लेकिन समझ नहीं आएगा, और जहां रुकेंगे, जहां अटकेंगे, वहां कौन हमको आगे बढ़ाएगा, है ना? तो इसीलिए हमको गुरु की जरूरत है। देखो यहाँ एक बच्चा क्रिकेट सीखने का प्रयास कर रहा है, तो उसको भी एक कोच की यानी कि गुरु की जरूरत पड़ती है। तो भगवान ने 4 संप्रदायों के द्वारा ये मनुष्य जगत को गुरु शिष्य परंपरा दी है। पहले दिन हमने देखे थे कौन से 4 संप्रदाय थे? कौन बताएगा? हाँ, प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल बोले। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और किसी को याद है याद? ओके, आपको याद। और किसी को? आपको याद है। इस साइड से कोई नहीं? हरि बोल हो गया सब? हाँ, चलो अभी लिख लो या याद रख लो। ब्रह्म, रुद्र, कुमार और श्री, है ना? ये 4 संप्रदाय की रचना भगवान ने की। क्यों? ये जो ज्ञान है उसका वितरण करने के लिए, है ना? ये जो वेद पुराण, ये जो आदि ज्ञान है, मीमांसाएं, जो तात्विक आध्यात्मिक ज्ञान है मनुष्यों के लिए, उनको वितरित करने के लिए भगवान ने 4 यूनिवर्सिटी की रचना की। 4 बड़े बड़े विश्वविद्यालय जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसी 4 शाखाएं भगवान ने क्रिएट की। उसके अंतर्गत कोई भी शाखा में आप गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 ऑथोराइज परंपरा है ना? तो आजकल तो हम देखिए समाज में बहुत सारे लोग आ गए हैं कि चलो हम भी ये प्रचार करेंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी सिखाएंगे भक्ति कैसे करते हैं। ठीक है? तो आज भी ये ब्रह्म, रुद्र, श्री और कुमार, ये चारों के द्वारा जो ज्ञान का वितरण करने के लिए जो संप्रदाय भगवान ने रचना की है, वो आज भी विद्यमान है। आज भी आप देखें तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय यानी इस्कॉन और ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है इस्कॉन, जो हम जिस धारा में आते हैं गुरु शिष्य परंपरा में। दूसरा है श्री, है ना? कुमार यानी निम्बाकाचार्य, उसके भी मंदिर आज देखे जा सकते हैं। तो चारों परंपरा अभी भी स्थित है ना? काल के प्रभाव से कभी कभी ये परंपराएं नष्ट हो जाती है ना? भगवान भगवत गीता में बताया ना? लेकिन आज के समय में ये जो चारों परंपरा है वो अभी भी विद्यमान है। तो आप कहीं पर भी जाके चारों शाखाओं में कहीं पर भी, ऐसा नहीं कि इस्कॉन में ही आप ज्ञान ले सकते हैं ना, ये 4 जगह में कहीं पर भी ऑथोराइज गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान कहां से शुरू हुआ है? कृष्ण से। किसी के पास अगर भगवत गीता है तो आप पढ़ सकते हो, उसमें स्टार्टिंग में गुरु शिष्य परंपरा लिखी हुई है ना? तो उसमें 32वां नाम है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का, है ना? और उसके बाद उसके परम प्रिय शिष्य थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और जिसके द्वारा मैं थोड़ा बहुत जो भी सीख सका हूं मैं आपको
सिखाने का प्रयास करता हूं। तो हमारे गुरु महाराज है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उसके द्वारा हम सबको ज्ञान मिल रहा है ना। तो एक गुरु शिष्य परंपरा में, और सभी शाखा में गुरु शिष्य परंपरा है, ये चारों जो शाखा है सभी शाखाओं में गुरु शिष्य परंपरा है। तो गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करने में क्या खतरा है? गुरु के बिना अगर अपने आप ज्ञान प्राप्त करने जाएंगे तो क्या खतरा है? देखिए क्या बताया गया है यहाँ पे, मेडिसिन। हमारे घर में भी बहुत सारी पड़ी रहती है कि नहीं? कोर्स तो दिया हुआ है डॉक्टर ने, लेकिन पूरा नहीं किया है। 2 टैबलेट 3 टैबलेट बची रहती है और हम ये स्टोर करते जा रहे हैं। होता है कि नहीं? सभी के घरों में होता है ना। बाद में जब हमको कुछ बीमारी आती है तो डिब्बा खोलते हैं कि चलो इस बार लेने नहीं जाना है, पड़ी है उसमें पी लेंगे, लेकिन कंफ्यूज कौन सी ले, कंफ्यूज होते कि नहीं, कौन सी ले, है ना। मेडिकल में जाए तो वहां भी दवाओं से भरा हुआ होता है। वो मेडिकल वाले को बोले कि नहीं अब हम अपने आप ले लेंगे, तू बैठा है, ले सकते क्या? लेंगे क्या? नहीं लेंगे। जरूरत पड़ेगी गुरु की कि कौन सी दवा कब लेनी है, वो हमको कौन बताएंगे? डॉक्टर बताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए गुरु की जरूरत है कि वही हमको करेक्ट करेंगे, है ना। वही हमारी भूल दिखाएंगे हमको कि यहाँ पे तू चुप कर रहा है, यहाँ पे तू भूल कर रहा है, ये कर, ये मत कर, है ना। तो देखो पहले हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षण प्रथा हुआ करती थी, है ना। और आज आधुनिकीकरण के कारण आज वो लुप्त हो गई है, हो गई ना। वो प्रथा आज नहीं रही। आज क्या हो रहा है? रट्टा मार पढ़ाई हो रही है ना। रट्टा लगाओ, एग्जाम में लिख दो और किसी भी तरीके से पास हो जाओ, डिग्री ले लो और धन कमाओ, है ना। इसी के लिए आज का शिक्षण है। आप देखिए शिक्षण मिल रहा है थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन वहां पे संस्कार नहीं मिल रहे। मिल रहे क्या? पहले शिक्षण के साथ साथ नहीं, संस्कार के साथ साथ शिक्षण मिल रहा है। मेन क्या था पहले? संस्कार थे, संस्कृति थी हमारी, शिक्षण मेन नहीं था, है ना। लेकिन आज क्या हो रहा है? शिक्षण मेन हो गया। किस लिए? पैसे कमाने के लिए, और कुछ नहीं है। आप बताइए, आप जितना पढ़े हैं, आप कोई 9वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है, कोई 10वीं कक्षा तक, कोई 12वीं या कोई कॉलेज, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप जितना भी पढ़े हैं उसमें से अपने घरेलू कार्यों में, घरेलू जीवन में कितना उपयोग करते हैं? कितना करते हैं? पूरा तो 50% कर पाते हैं? नहीं कर पाते। 50%, 30%, उतना भी नहीं। हाँ 10%। ओके, प्रभु जी बोले कि 10% हम कर पाते हैं, माता जी बोले 5%, है ना। लेकिन 5% सही रेशियो। जो बहुत बड़े पढ़े हुए लोग हैं वो भी मानते हैं कि हाँ, हम अपने जीवन में 5 साल 10% ही अपने जीवन में जो हम 10, 12, 15 साल पढ़े हैं उसका उपयोग कर पाते हैं। पहले गुरुकुल में क्या होता था? स्किल डेवलपमेंट होता, है ना, कि हर एक मनुष्य, हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। कोई कंपैरिजन नहीं है दूसरों के साथ, उसकी कंपैरिजन अपने आप के साथ है कि कल में जो था क्या आज उससे बेहतर हूं, ठीक है। दूसरों के साथ कंपैरिजन करना एक गलत बात है। हम अपने बच्चों को भी करते हैं ना कि नहीं बाजू वाला तो पहला नंबर लाया, तू क्यों कोई नंबर नहीं लाया, है ना। बच्चा भी बोल सकता है ना कि उसके पापा तो पिछले हफ्ते मर्सिडीज लेके आए और आप तो अभी वही स्कूटर चला रहे हैं, है ना। किसी की कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए।
हाँ, उसकी कंपैरिजन ऐसे करो कि पिछले साल जो तुम पढ़ाई में थे, क्या इस साल उससे थोड़ा बेटर हुए? तो ये था पहले के गुरुकुल में स्किल डेवलपमेंट, लेकिन संस्कार के साथ। और आज क्या हो रहा है? पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन पाप करने की। क्या करेंगे? बड़े बड़े अफसर बन जाएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर बन जाएंगे, बड़े बड़े इंजीनियर बन जाएंगे। क्या करेंगे? रिश्वत लेंगे, झूठे झूठे प्लान पास कर देंगे, झूठे ऑपरेशन कर डालेंगे पैसों के लिए। क्यों? क्योंकि शिक्षण तो थोड़ा बहुत लिया है धन कमाने का, लेकिन संस्कार नहीं लिए। मालूम नहीं है कि कैसे इस विद्या को, इस ज्ञान को जो मैं सिखाऊं, उसको कैसे उपयोग में लाना है, वो नहीं सीखे, है ना? क्या करेंगे? पाप कर्म करेंगे। करते हैं कि नहीं? हो रहा है ऐसा या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो ना बोलना, हो रहा है ना? हाँ। तो इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा की जरूरत है, और भगवान हमें अपने आचरण से सिखा रहा है। ज्ञान का स्रोत कौन है? कलम सीखे। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो भी हमको सिखाने के लिए गुरुकुल गए थे, मालूम है? देखिए कृष्ण लीला, उसमें क्या आता है? भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ाई करने जा रहे हैं। क्या उसको जरूरत थी पढ़ाई करने जाने की? रामचंद्र भगवान को क्या जरूरत थी पढ़ाई करने जाने की? क्यों गए? हमको सिखाने के लिए। क्योंकि भगवान को मालूम था कि कलयुग के जीव मेरे साथ कंपैरिजन करेंगे। करते हैं ना कि भगवान की भी 16,108 गोपियां थी, रानियां थी, तो मैं एक दो लड़कियों के साथ अगर बात कर लेता हूं तो क्या हुआ? कर लेते हैं कि नहीं, है ना? तो भगवान अपने आचरण से बताते हैं, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जो करता हूं ना, वो तुम्हें नहीं करना है, मैं जो कहता हूं वो तुम्हें करना है ना? क्योंकि भगवान जो करते हैं वो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, कभी भी, है ना? लेकिन भगवान जो कहते हैं वो अगर हम करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा भगवान ने स्थापित तो की, लेकिन अपने आचरण से भी भगवान हमको सिखा रहे हैं कि मैं भी जा रहा हूं, तुम भी जाओ, तुम भी ज्ञान प्राप्त करो, है ना? और उसका सही उपयोग करो, है ना? तो इसीलिए गुरु के बिना अगर हम ज्ञान प्राप्त करने जाएंगे तो वो सही नहीं होगा, है ना? हम कुछ भी उल्टा सीधा ज्ञान प्राप्त करने के और अपने आप का नाश कर लेंगे। मान लो कोई नई गाड़ी खरीदता है, 4 व्हील, उसको आती नहीं है, वो बोले कि ड्राइविंग स्कूल में क्यों पैसे भरने, अब तो अपने पास गाड़ी है, अपनी गाड़ी है, और मैं सीखना चाहता हूं, अपने आप सीख लूंगा। सीख सकते क्या? क्या होगा? क्या होगा? हमारा ही नुकसान कर लेंगे, हाथ पैर तोड़ लेंगे, है ना? तो जाना पड़ता है ना। एक छोटी सी भी बात है, उसके लिए भी हमें जो सीखा हुआ है उसके पास जाने की जरूरत पड़ती है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर हम छोटी सी चीज भी हम बेटर चाहते हैं कि नहीं सबसे अच्छा हो, वो हमें चाहिए, तो इतनी बड़ी चीज हम कहीं से भी क्यों ले लें, है ना? सही जगह से ही प्राप्त करनी है, कहीं से भी नहीं। तो अब ये गुरु को भी, चलो हमने मान लिया कि गुरु की जरूरत है, गुरु की जरूरत है हमारे जीवन में, हमको गुरु धारण करने चाहिए। किसको करेंगे? ये भी तो बड़ी मुश्किल है। किसको करेंगे? किसको हम अपने गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे? किसको करना चाहिए? आजकल बहुत सारा पाखंड चल रहा है कि नहीं?
कलयुग के प्रभाव से, है ना। कोई भी आकर अपने आप को बड़ा संत गिनाने लगता है, कोई भी आकर अपने आप को महान जताने लगता है ना। और आज कलयुग का प्रभाव है, लोग उसको मान भी लेते हैं, है ना। पाखंडी होते हैं, पूरे जग में जाहिर है, फिर भी स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मैंने जिसकी पसंदगी की है वो पाखंडी है ना। तो गुरु की पसंदगी भी शास्त्रों के आधार पर करनी चाहिए, अपने आप नहीं। लेकिन हमारा समाज भोला है, गुजराती लोग खास करके, है ना, क्या है, भोले हैं। कोई भी निकला होगा भगवा वस्त्र पहनकर, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी मालाएं चढ़ा रखी है, झोला लेकर निकलेगा, गुरुजी मुझे मंत्र दे दो, ये कर दो, वो कर दो। हो रहा है आजकल समाज में, है ना। बाद में गुरुजी भी कहां पड़े रहते हैं और ये भाई भी कहां पड़े रहते हैं, है ना, क्या क्या करके। तो आजकल के गुरु गुप्त मंत्र के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठते हैं, है ना, कि चलो मैं तुमको गुप्त मंत्र देता हूं, गुरु मंत्र, मुझे इतने पैसे दे दो, है ना। क्या बताते हैं, 1 घंटे में आत्म साक्षात्कार, आपने बोर्ड लगे हुए देखे होंगे, है ना, 10 मिनट में भगवान का दर्शन, भगवान का साक्षात्कार। ये जो ऋषि मुनियां हैं, हिमालय की गुफाओं में जाकर हजारों हजारों साल तप किए, उसको भी भगवान ने बहुत मुश्किल से एक झलक दर्शन दिए, तो क्या हमको 10 मिनट में मिल जाएंगे क्या इन लोगों के द्वारा? और अगर ऐसे मिल भी जाते तो क्या पैसे वाले लोग हमारे हाथ में आने देते? नहीं आने देते। तो ऐसे नहीं होता साक्षात्कार, ऐसे नहीं दिखते भगवान। और क्या हो रहा है, कोई नियम नहीं, तुम जैसा भी करो, कुछ भी चलेगा, लेकिन यहां आओ और मुझे पैसे दो, है ना, तुम जो भी करो कोई बात नहीं। और योग अभी तो बहुत चल रहा है, योग, है ना, लोगों को मालूम ही नहीं कि योग किसे कहते हैं, योग शब्द का मतलब क्या। योग शब्द संस्कृत शब्द है, योग का मतलब है जुड़ना। योग का मतलब क्या है, कनेक्ट होना, इसको योग कहते हैं। और आजकल उटपटांग शारीरिक कसरतों को योग का नाम दिया जा रहा है ना, और बहुत ही चल रहा है अभी। तो योग के नाम पर भी आज लोगों को ठगा जा रहा है, और शास्त्रों से विरुद्ध बात करते हैं, फिर भी लोग उसको गुरु के स्वरूप में स्वीकार करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध। भगवान ने बताया है कि वैवाहिक जीवन के इतर का जो शारीरिक जीवन है वो पशु जीवन है, वो पाप प्रवृत्ति है। विवाह के अलावा जो संबंध है स्त्री पुरुषों के, वो क्या है, पाप है ना, बहुत बड़ा पाप। और आजकल एक बहुत ऐसे बड़े व्यक्ति है जिसको लोग अपना गुरु मानते हैं, वो क्या कराते हैं, बहुत ही घिनौना कर्म करवाते हैं अपने शिष्यों से। क्या बोलते हैं, संभोग से योग तक, सफर क्या है, संभोग से योग तक। उसका ऐसा फिलोसॉफी है, अपना विचारधारा है कि जिसके साथ आप चाहो उसके साथ आप शरीर सुख बना लो, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, या आपको जो आप पाना चाहते हो यानी कि आध्यात्मिकता, उसकी प्राप्ति हो जाएगी, या हो सकती है। पशु जीवन है, कुत्ते बिल्लियों में ऐसा होता है, कुत्ते बिल्लियों में कोई जोड़ा नहीं होता कि ये पति है और ये पत्नी है ना, उसमें ऐसा होता है, पशु जीवन है, और उसको तो मालूम नहीं है इसलिए होता है। वो तो भोग योनि है, अपना भोग यानी कि अपने जो पाप है वो काटने आए हैं। लेकिन हमें विशेष प्रकार से भगवान ने ज्ञान दिया हुआ, और जानबूझकर भी अगर हम ऐसा कार्य करते हैं,
पापमयी प्रवृत्ति, तो वो शास्त्रों के विरुद्ध है। लेकिन आज लोग उसको भी गुरु मान रहे हैं, जो पाप करना सिखाते है ना। और कई कई उटपटांग क्रियाएं करते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, कई कई उटपटांग क्रियाएं करते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं कि मौन धारण किया हुआ है बाबा जी ने, बहुत ऊंचे पहुंचे हुए बाबा है, मौन धारण के कितने सालों से कुछ बोले ही नहीं। मैं इतना सा था तब से मैं देख रहा हूं ये किसी को कुछ कहते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं, बस तो फिर भी उसके हजारों फॉलोअर है। कैसे भाई? कुछ ज्ञान दो, कुछ लोगों की भलाई करो, कुछ लोगों को अच्छा सिखाओ तो सही है ना। एक स्टोरी याद आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एक ऐसे एक पाखंडी गुरु थे, पाखंडी थे गुरु, पाखंडी होते वो गुरु नहीं कहलाते, ठीक है। तो एक पाखंडी ऐसा एक व्यक्ति था जो अपने आप को बहुत बड़ा संत या गुरु मान रहा था। तो वो कुटिया में साधना कर रहा था, नदी के किनारे उसकी कुटिया थी और आजू बाजू में छोटे छोटे 10, 12, 15 गांव थे। सबको मालूम था कि ये जो गुरु है वो 20 साल से तपस्या में लीन है ना। 20 साल से वो अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं निकले। तो एक दिन वो अपनी झोपड़ी से बाहर आते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि जाओ तुम आजू बाजू के सभी गांव में ऐलान कर दो कि बाबा ने अपनी 20 सालों की तपस्या से एक सिद्धि हासिल कर ली है और आज सभी गांव वालों को इस सिद्धि का दर्शन करने का लाभ मिलेगा। तो सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हो जाओ। और लोगों को चाहिए वही होता है ना, ऐसा तो कुछ चाहिए होता है, कुतूहल है ना। आज लोगों को जिज्ञासा बहुत है, क्या हो रहा है। अपने घर में नहीं देखेंगे क्या हो रहा है, दूसरों के घर में क्या हो रहा है वो जानने का ज्यादा प्रयास करते हैं कि नहीं, है ना। तो सारे गांव वाले दौड़ दौड़ के आ गए कि चलो बाबा तो ध्यान में से निकल आए, अब उसकी सिद्धि का हमें दर्शन करने को मिलेगा, है ना। तो बाबा ने पूछा क्या आ गए सभी लोग? क्या आ गए सभी लोग आ गए। तो अभी मैं अपनी सिद्धि का दर्शन करवाऊंगा कि मैंने क्या सिद्धि हासिल की है। तो बाबा ने बहुत बड़ी सिद्धि हासिल की थी, पानी के ऊपर चल सकते हैं। कोई चल सकता है पानी के ऊपर? बाबा पानी के ऊपर चल सकते। क्या किया उन्होंने? नदी के इस किनारे थे, वो नदी के ऊपर चलने लगे, पानी के ऊपर। सब लोग वाचक होके देख रहे थे, बाबा पानी के ऊपर चल रहे। चल के गए सामने किनारे और वहां से वापिस आए। वापिस क्या है, अभी तो आए भी नहीं थे, तभी सब ये लोग प्रणाम करने लगे, दौड़ दौड़ के उसके चरणों में गिरने लगे कि आप महान हो, आप बड़े संत हो, आप बहुत चमत्कारिक हो, आप महान पुरुष हो, और कई कई तो आप तो भगवान के अंश हो, आप भगवान हो। ऐसा कर करके उसके पैरों में गिरने लगे, हमारे स्वीकार करो, हमें अपना शिष्य बनाओ, है ना। ऐसे ऐसे करके एक व्यक्ति था जो ये सब दूर बैठकर देख रहा है ना। ऊंचे जो वृक्ष का जो वो था उसके चौराहे के ऊपर बैठकर देख रहा। बाबा की नजर उस पे पड़ी, इतने सारे लोग उसको प्रणाम कर रहे थे, वहां पे नहीं थी उसके। वो क्यों प्रणाम नहीं कर रहे मुझे, है ना। ये सभी तो आके गिर रहे दौड़ दौड़ के, लेकिन ये प्रणाम क्यों नहीं कर रहा। उसको बुलाया, वहां से पूछते कि ये सब मुझे इतना आदर दे रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं, मैंने इतनी बड़ी सिद्धि हासिल की है ना, तो क्या तुम्हें कुछ नहीं लगता? तुम्हें इसकी कोई महत्ता नहीं दिखती मेरी सिद्धि की, जो 20 साल की तपस्या के बाद मैंने हासिल की है? क्या तुम्हारे मन में इसका कोई मूल्य नहीं है? तो वहां बैठा बैठा कहते कि हाँ है ना, मूल्य तो है, किसी भी चीज का मूल्य होता है, बाप की सिद्धि का क्यों नहीं होगा। तो बोले कितना मूल्य है मेरी सिद्धि का तुम्हारे मन में? तो बोले 2 रुपया। अरे क्या पागल हो गए, 2 रुपया?
20 साल की तपस्या है मेरी, पानी में चल सकता हूं, पानी के ऊपर, और तू 2 रुपया इसकी कीमत आंक रहा है। सभी गांव वाले एकदम शांत होकर इन दोनों का वार्तालाप सुन रहे हैं। क्या होगा आगे, क्या होगा? ये बाबा बोल रहे कि क्या तू साबित कर सकता है कि मैंने जो सिद्धि हासिल की है उसकी कीमत सिर्फ 2 रुपया ही है? वो बोले हाँ, मैं साबित कर सकता हूं। तो चलो अभी अभी तुम्हें मेरी इस सिद्धि का मूल्य साबित करना होगा। बोले ठीक है। तो नदी के किनारे एक नाव वाला खड़ा है। तो वो आदमी बोला कि नाव वाले भाई, मुझे सामने किनारे ले चलोगे? ठीक है, बैठ जाओ। तो वो नाव में बैठकर सामने किनारे गए और वापिस आ गया उसी नाव में। पूछा कि भैया क्या हुआ भाड़ा जाने का और आने का? तो बोले 2 रुपया, ये लो, दे दिया। बाद में बाबा को बताते हैं कि देखो तुमने जो क्रिया की, क्या किया? सामने किनारे गए और वापस आ गए, वही मैंने भी किया, है ना? कितना मूल्य दिया? तो बाबा बोले 2 रुपया लिया। तो बस यही तुम्हारी सिद्धि का मूल्य है, 2 रुपया जितना है। और मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख तो तू है बड़ा। इतना सा सीखने के लिए 20 साल गवा दिए। अगर 20 साल इन गांव लोगों को कुछ अच्छा सिखाया होता ना, भगवान का नाम लेना सिखाया होता, भगवान के नाम का कीर्तन करना सिखाया होता, भगवत गीता पढ़ना सिखाया होता, कुछ अच्छी बात बताई होती, तो आज ये गांव वालों का सभी का उद्धार हो जाता कि नहीं? क्या बता रहे हो आप? होता कि नहीं? और गांव वालों को मुड़ के बोलता है ये व्यक्ति कि तुम लोग भी क्या पागलों जैसी क्रियाएं कर रहे हो। अगर ये बाबा चल के जा रहे हैं और बाबा चल के आ रहे हैं, उसमें तुमको क्या लाभ है? तो आप लोगों का कुछ कल्याण है क्या? अगर मान लो बाबा पानी पे चल के वहां जा रहे हैं और वापिस आ रहे हैं, इसमें गांव वालों का कुछ कल्याण होगा क्या? वो फेरे लगाएगा कि चलो मैं फ्री में तुमको सामने किनारे छोड़ाऊंगा और इधर ले आऊंगा? ऐसा करेगा बाबा क्या? नहीं करने वाला। तो आजकल यही चल रहा है सर समाज में, आप देख रहे हो, है ना? तो इसीलिए इन लोगों से बचने की बहुत ही आवश्यकता है ना? सही पसंद करने के लिए हमें शास्त्रों की सहायता लेनी होगी कि सही गुरु और गलत पाखंडी में भेद कर पाए, है ना? वरना तो हम कहीं पर भी फिसल जाएंगे। देखो यहां पे ये गुरु क्या बता रहा है? यस आई कैन गेट यू दिस मैनी फॉलोअर्स। क्या बोल रहे हैं? देखो देखो मैंने बहुत सारे फॉलोअर्स बना लिए, है ना? देखो ये बाबा कि मैं हवा से ऊपर उठकर बैठ सकता हूं, इससे क्या? वो हमको अमेरिका ले चलेंगे अपने गोदी में बिठाकर? नहीं, समाज का कोई कल्याण नहीं, है ना? तो कौन है गुरु? इसको हमें गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। शास्त्रों को पढ़िए। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि शास्त्र पढ़ने का क्या फायदा है? शास्त्र पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है कि हमें कोई उल्लू नहीं बना पाएगा, हमें कोई ठग नहीं सकता है ना? चलो कोई हमको ठग के हमारे पैसे ले जाएगा, कोई हमारी वस्तुएं ले जाएगा, इतना नुकसान नहीं है, है ना? कोई हमारे पैसे ले जाएगा ठग के, कोई बात नहीं, इतना नुकसान नहीं है। कोई हमारी चीज वस्तुएं ले जाएगा, इतना नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम गुरु के बात में, गुरु की बात में, गुरु पसंद करने की बात में, या आध्यात्मिकता की बात में अगर हमें कोई ठगेगा, हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो सबसे बड़ा नुकसान है ना? क्योंकि अगर पैसे कमाएंगे तो 1-2 साल में वापिस हम कमा भी लेंगे,
लेकिन अगर हमने गलत गुरु पसंद कर लिया तो ये पूरी जिंदगी गवा डालेंगे और इस जिंदगी के माध्यम से आगे की बहुत सारे जीवन का भी नुकसान करने लगेंगे, है ना। इसलिए गुरु की योग्य पसंदगी हमको करनी चाहिए शास्त्रों के द्वारा। तो चलो थोड़ी सी गुरु की वैसे बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी हम देखें कि गुरु कैसे होने चाहिए, किसको हमें गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे बता रहे हैं कि कैसे गुरु होने चाहिए। प्रथम क्वालिटी है गुरु कृष्ण या विष्णु के भक्त होने चाहिए। कृष्ण या विष्णु के भक्त होने चाहिए, या तो भगवान के जितने भी अवतार हैं उसमें से किसी के भी, मान लो जगन्नाथ भगवान के, नरसिंहदेव भगवान के, राम के, है ना, तो अभी भगवान के जो अवतार है उसमें किसी के भी भक्त होने चाहिए। दूसरी क्वालिटी है कि चलो भक्त तो बन गए, कृष्ण को मान रहे, राम को मान रहे, है ना, विष्णु को मान रहे, लेकिन किसी गुरु शिष्य परंपरा से नहीं जुड़े हैं। चलो मैं तो ऐसे ही भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मुझे तो कोई इन लोगों से किसी से जुड़ना ही नहीं, मैं तो अपने घर पे ऐसे कर लूंगा भक्ति। किसी परंपरा से जुड़े नहीं है ना। तो ऐसे भी गुरु नहीं होने चाहिए। गुरु 4 संप्रदायों में से किसी ना किसी संप्रदाय के गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आने होने चाहिए, है ना। कोई भी परंपरा में आने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो अपने आप अपनी दुकान खड़ी कर ली, ऐसा नहीं। कोई भी परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, उसमें अगर ये आ रहे हो तो उसका स्वीकार करना चाहिए। तीसरा है कि वो शास्त्रों का अध्ययन करके उसी के आदेशों का उपदेश करते होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी मनगढ़ंत बातों का वो उपदेश करते हुए, नहीं मैं ऐसा सोच रहा हूं तो तुम लोग ऐसा करो, ऐसा नहीं। शास्त्र पढ़ के उसके ज्ञान का उपदेश करना चाहिए कि भगवान ये कह रहे है ना, गुरु शिष्य परंपरा ये कह रही है, ठीक है। और वो भी उस उपदेशों का आचरण करते होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको तो अच्छी अच्छी बात बताते कि नहीं पान मावा नहीं खाना है, ये नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और बाद में हम चले जाएंगे और बाद में वही, ऐसा नहीं। वो भी शास्त्रों के आदेशों का पालन करते होने चाहिए, है ना। और गुरु को कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई ज्ञाति के द्वारा तोला नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं ये तो मेरी ज्ञाति के है गुरु, यही गुरु है, दूसरे की ज्ञाति के गुरु नहीं बन सकते। गुरु तो कोई भी हो सकता है ना। शूद्र जाति का व्यक्ति भी गुरु बन सकता है अगर वो शास्त्रों का ज्ञान ले, शास्त्रों के आदेशों का पालन करे, तो शूद्र भी गुरु बन सकता है। और आजकल देखिए जो गुरु है, जो ज्ञाति, कौन है? ब्राह्मण। इन समाज का मस्तक है ब्राह्मण, है ना, क्योंकि मस्तक की उपमा किसके साथ है? ज्ञान के साथ। लेकिन वो लोग आज क्या कर रहे हैं? वो लोग भी आज क्या ज्ञान को सही तरह से अपने आचरण में ला रहे हैं? बाकी के समाज को अच्छी तरह से सिखा रहे हैं शास्त्रों का ज्ञान? नहीं सिखा। और क्या करते हैं कि देखो देखो ये वैश्य का लड़का आजकल कथा करने लगा, ये करने लगा, हम ब्राह्मणों का ही अधिकार है ज्ञान देने का, इन लोगों का नहीं है, ऐसा मानते हैं। लेकिन भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि कोई जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं बनता। जन्म तो कोई भी घर में अपने कर्मों के अनुसार मिलेगा, लेकिन वो अपने कर्मों को सुधारना चाहता है, अच्छे कर्म करता है, ब्राह्मण के कर्तव्य कर्मों को अपने जीवन में अपना के उसका आचरण करता है, तो शूद्र भी ब्राह्मण कहलाने के योग्य है, शूद्र भी ब्राह्मण बनने के योग्य है ना। भगवान बताते हैं भगवत गीता। तो व्यक्ति अपने कर्मों से महान है, अपने जन्म से नहीं।
चाहे वो किसी भी कुल में जन्म क्यों ना लिया हो, है ना। रावण देखो, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया रावण ने, लेकिन उसका आचरण कैसा है? राक्षसी आचरण, है ना, पापमय प्रवृत्ति है। तो इसीलिए गुरु कोई भी शिष्य परंपरा में आने चाहिए होते हैं, अपने आप को भगवान नहीं मानने होने चाहिए। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है गुरु की। आजकल थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाते हैं, थोड़े बहुत उसके फॉलोअर हो जाते हैं, तो अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। कई बड़े बड़े संप्रदायों में भी ऐसा देखने को मिलता है। नहीं, अब तो मैं भगवान के तरह पूजा जाता हूं, तो मुझे ही भगवान मानो, है ना। शुरुआत में तो अपने शिष्य कहते कि नहीं आप तो भगवान है, भगवान है, तो उसको भी लगने लगता है कि हाँ, इतने सारे लोग कहते हैं तो मैं भगवान होऊंगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक मनुष्य कभी भी भगवान नहीं बन सकता। एक मनुष्य क्या, सब मिलकर भी अगर हम सब सत्वगुणी हो जाए, सत्वगुण से ऊपर विशुद्ध सत्वगुण में हम सब आ जाए, पूरी दुनिया के मनुष्य, फिर भी हम सब इकट्ठा मिलकर भी भगवान नहीं बन सकते। और आजकल के थोड़े बहुत फॉलोअर हो गए हैं, तो वो लोग अपने आप को भगवान मानने लगे। तो उसकी परंपरा में आगे जाके भगवान तो कहीं साइड में कोने में पड़े होते हैं, वो गुरु ही भगवान के रूप में प्रस्थापित हो जाते हैं। तो एक कलयुग में सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि वो अपने आप को भगवान या उसका अंश नहीं मानने होने चाहिए। उसको ही गुरु के रूप में स्वीकार करो, अन्य किसी को नहीं, है ना। और अगर ये कहते हैं कि नहीं मैं भगवान हूं, तो उसको बोलो कि तुम भगवान जैसे कार्य किए वैसे तुम करके दिखाओ। एक भी करके दिखाओ, कोई नहीं कर पाएगा, है ना। और वो वही बोलते हैं जो अपनी परंपरा के द्वारा उसको ज्ञान मिला है, अपनी मनगढ़ंत कोई बात नहीं बताते। इस्कॉन में भी आप देखिए, कोई भी ऐसा कभी भी आपको लेक्चर में नहीं सुनने को मिलेगा कि मैं ऐसा सोचता हूं। नहीं, भगवान ऐसा बताते हैं या गुरु महाराज ने ऐसा कहा है ना। गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान आया है वही दोहराना है, अपना कुछ नहीं। ये ज्ञान अपना तो है नहीं, किसका है? कृष्ण का है। उसने किसको दिया? व्यास देव जी को दिया, ब्रह्मा जी को दिया, नारद जी को दिया, है ना। तो उसके द्वारा हम तक आया, हमारा तो कुछ है नहीं, है क्या? तो हमको तो सिर्फ क्या करना है? कॉपी करके पेस्ट करना है ना, दोहराना है उसको। तो गुरु किसी जाति, वर्णों या संप्रदाय या कलर गुरु में नहीं देखना चाहिए, है ना। क्या हम डॉक्टर से पूछते हैं ट्रीटमेंट लेने के पहले तुम किस जाति के हो? तुम पहले अपनी जाति बताओ, तभी मैं तुमसे दवाइयां लूंगा। बोलते हैं? नहीं बोलते, है ना। तो गुरु में भी ऐसा आपको भेद नहीं करना चाहिए कि ये हमारे जाति के हैं, ये हमारे लॉबी के हैं। नहीं, अगर वो कोई भी गुरु शिष्य परंपरा में प्रमाणित गुरु है तो उसका स्वीकार करना चाहिए। गुरु की बहुत सारी क्वालिटी है कि सहनशील होते हैं, दयालु होते हैं, है ना। गुरु कैसे होते हैं? सहनशील होते हैं, एकदम दयालु होते हैं, सहिष्णु होते हैं, गुणवान होते हैं, है ना। भक्तों की जितनी भी क्वालिटीज होती है वो सभी गुरु में होती है, तभी जाकर वो गुरु बनने योग्य बनते हैं। और आजकल तो बहुत ही चल रहा है, गली नुक्कड़ में घूम रहे हैं बड़े बड़े झोले लेकर और अपने आप को गुरु मनाने का प्रयास कर रहे हैं, पाखंड करके पैसे जमा कर रहे हैं, है ना। समाज को कुछ देना नहीं अच्छा, लेकिन समाज से धन लेना है। तो ऐसे पाखंडी गुरु से एकदम हमको सावधान रहना चाहिए। ये पूरे जीवन का सवाल है। अगर कोई एक दो चीज में अगर हम ठग जाएंगे ना, डुप्लीकेट ले आए तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु एकदम सटीक होने चाहिए और शास्त्रों के द्वारा एकदम सोच विचार करके हमको पसंद करना चाहिए।
तो गुरु सारे शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, उसके जानकार होने चाहिए, शास्त्रों को जानते होने चाहिए, वरना तो क्या करेंगे, अपनी मनगढ़ंत बातें बोलेंगे। और कौन गुरु नहीं है, देखो गुरु है लेकिन कौन कौन गुरु नहीं है ये भी हम देखें पहले। पाखंडी